देखो, हम मेनली 5 तरह की मशीन लर्निंग या उसके टाइप्स पढ़ेंगे। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेल्फ सुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इनके अलावा भी और होते हैं जैसे बैच लर्निंग, जेनेटिक एल्गोरिथम्स एंड मैनी मोर, बट हम मेजरली इन 5 पे ही फोकस करेंगे। अब जो पॉइंट या की डिफरेंशिएटर जो इनको आपस में एक दूसरे से अलग बनाता है या हमें इनको आपस में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, वो है कि ट्रेनिंग के टाइम हम अपने मॉडल को किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं। मतलब गोल वही है, लर्न द पैटर्न विदाउट रूल्स, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम क्या हो रहा है वो इनको आपस में एक दूसरे से अलग बनाएगा या यूनिक बनाएगा। जैसे हो सकता है कि किसी एमएल या मशीन लर्निंग टाइप में हम लेबल डेटा का यूज़ कर रहे हो सकता है किसी मशीन लर्निंग में हम अनलेबल डेटा का यूज़ कर रहे हो, या हो सकता है किसी मशीन लर्निंग में हम रिवॉर्ड सिस्टम्स का यूज़ कर रहे हो फॉर द एआई। डोंट वरी, इनको आगे जाके डीप में पढ़ेंगे। अब जो कॉन्सेप्ट होगा उसको ईजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी गेम के एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, देन इनकी डेफिनेशंस एंड वो की डिफरेंशिएटर जो इनको आपस में डिफरेंशिएट करने में हमें हेल्प करेगा। अब जिस गेम का एग्जांपल हम यूज करेंगे दैट विल बी एनएफएस, नीड फॉर स्पीड, एंड जो गोल होगा विद एवरी टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इट विल चेंज। जैसे सुपरवाइज मशीन लर्निंग में होगा कि हम अपने एआई को कार चलाने सिखाएंगे, अनसुपरवाइज लर्निंग में कुछ और होगा। क्योंकि एक गोल जो डायरेक्टली एंड एफिशिएंटली अचीवेबल है एक तरह की मशीन लर्निंग से, हो सकता है कि दूसरी तरह की मशीन लर्निंग से डायरेक्टली एंड एफिशिएंटली अचीवेबल ना हो। इसलिए अलग अलग तरह की मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है एट वेरियस स्टेजेस फॉर टीचिंग आवर मॉडल। ये तुम्हें अनसुपरवाइज लर्निंग के एंड तक समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग में जो हमारा गोल होगा दैट विल बी टू टीच द एआई टू ड्राइव द कार ऑन इट्स ओन। एंड सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम लोग लेबल डेटा का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे हम 2 चीज मॉडल को बता देंगे एंड एक चीज वो हमें इन रिटर्न देगा। जो हम बताएंगे दैट विल बी फीचर्स और इनपुट एंड लेबल या एक्सपेक्टेड आउटपुट, एंड जो मॉडल हमें इन रिटर्न देगा दैट विल बी एक्चुअल आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट या लेबल मतलब जो कि हम करते हैं अगर एआई की जगह होते। जैसे अगर सामने की दीवार पास में है तो पहले ब्रेक दबाते, फिर लेफ्ट या राइट टर्न करते। अगर दूर है तो हो सकता है डायरेक्ट लेफ्ट या राइट टर्न कर लेते। लेकिन एक्चुअल आउटपुट मतलब एआई ने उस सिचुएशन में एक्चुअली में क्या किया, हो सकता है दीवार पास में थी बट स्टिल ब्रेक दबाए बिना ही लेफ्ट या राइट टर्न कर लिया एंड गॉट क्रैश्ड। फीचर्स या इनपुट को हम x1, x2, x3, x4, x5 सो ऑन टिल xn से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने माइनक्राफ्ट वाले एग्जांपल में देखा था, पिक्सल कलर्स, शेप डिस्क्रिप्टर्स, वो सब हमारे क्या थे, वो x1 एंड x2 ही थे, हमारे फीचर्स ही तो थे। अब यहाँ पे x1 क्या होगा, तो देखो हमारे पास एक एनएफएस गेम में अराउंड 100 टू 150 ट्रैक्स होते हैं। हम उन 150 ट्रैक्स को 15 से 10 के ग्रुप्स में, सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे एंड उन हर एक ग्रुप में से एक एक ट्रैक उठा लेंगे। जैसे स्नो ट्रैक, डर्ट ट्रैक, आईसी ट्रैक, एंड x2 हो जाएगा डिस्टेंस टू द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल। ये अगला ऑब्स्टेकल कितना दूर है, लाइक 30 मीटर, 20 मीटर एंड मैनी मोर। और भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं, लाइक लेन पोजीशन क्या होगी, हमारी कार सेंटर से कितना दूर है, एंड ऐसे कर करके हम लोग n नंबर ऑफ फीचर्स ऐड कर सकते हैं। n कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर लाइक 1, 2, 3, एंड जितने ज्यादा नंबर ऑफ फीचर्स होंगे हमारा एआई उतना ही अच्छा कार चलाना सीखेगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट या लेबल हो सकता है जैसे टेक लेफ्ट, टेक राइट, फर्स्ट ब्रेक, देन लेफ्ट या राइट, एटसेट्रा, जिसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो लेबल की बात हम पहले कर रहे थे वो था एक्सपेक्टेड आउटपुट, मतलब जो हम चाह रहे हैं कि एआई को करना चाहिए बट एक्चुअली में क्या करेगा दैट विल बी डिफरेंट। हो सकता है लेफ्ट की जगह राइट ले ले या लेफ्ट की जगह ब्रेक दबा दे, सो दैट विल बी एक्चुअल आउटपुट। जो मैंने पहले कहा भी था कि हमें एक चीज इन रिटर्न मिलेगी फ्रॉम द एआई, एंड हम एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारा एआई कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग। मतलब इसमें हमने इनपुट या फीचर्स भी बता दिए, लेबल या एक्सपेक्टेड आउटपुट भी बता दिया, एंड एआई हमें एक्चुअल आउटपुट दे रहा है जिसको हम एक्सपेक्टेड आउटपुट से कंपेयर कर रहे हैं एंड चेक कर रहे हैं कि हाउ एफिशिएंट वाज अवर मॉडल, एंड उसी कंपैरिजन के रिजल्ट के बेसिस पे हम फर्दर एक्शन लेंगे, लाइक और ट्रेनिंग करनी चाहिए या रियल डेटा के साथ यूज करना चाहिए। अब अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अब इस साइड आ जाओ। तो यही होता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के टाइम हम अनलेबल डेटा का यूज करते हैं, मतलब जिसमें हम एआई को एक्सपेक्टेड आउटपुट या लेबल नहीं बताएंगे, और अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं होगा तो एआई को पता ही नहीं है मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग का लेफ्ट, राइट, ब्रेक प्लस लेफ्ट वाला एक्सपेक्टेड आउटपुट एआई को पता ही नहीं। तो मतलब हम सॉलिडली अनसुपरवाइज लर्निंग के बेसिस पे अपने एआई को कार चलाना नहीं सिखा सकते। तो फिर अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज क्या है?
तो देखो, जैसे मैंने बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग आर यूज्ड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का मेनली यूज आता है बिफोर द सुपरवाइज लर्निंग टू ग्रुप द रिलेटेड डेटा। जैसे एक एनएफएस गेम में हमारे पास ऑन एन एवरेज 100 से 150 ट्रैक्स थे और हमने सिमिलर ट्रैक्स को 10 to 15 ट्रैक्स में ग्रुप कर दिया था। तो ये ग्रुपिंग या एआई की फील्ड में जिसको हम क्लस्टरिंग बोलते हैं, वो क्लस्टरिंग हमें अनसुपरवाइज लर्निंग करने में हेल्प करता है। सो अनसुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन अनलेबल्ड डेटा, मतलब नो एक्सपेक्टेड आउटपुट और लेबल इज गिवन, एंड मेन गोल इज टू क्लस्टर और ग्रुप द रिलेटेड डेटा एंड डिटेक्ट और फाइंड एनॉमलीज। एनॉमलीज मतलब जैसे मान लो हमारे उस 150 ट्रैक्स में से 149 को तो किन्हीं सिमिलर ग्रुप में बांट दिया, एक रह गया, अब इसका क्या करें? तो इसको बोलते हैं हम आउटलायर वैल्यू। वो वैल्यू जो नॉर्मल डेटा सेट से बहुत ज्यादा अलग है, जिसकी वजह से हम इसको किसी सिमिलर ग्रुप में और क्लस्टर में बांट नहीं पा रहे। जैसे यहाँ पे हमारा ये इकलौता ट्रैक। तो अनसुपरवाइज लर्निंग हमें एनॉमलीज भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और इस ट्रैक का क्या करें? अगर इस ट्रैक या आउटलायर वैल्यू से हमारे डेटा सेट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे एक ट्रैक 149 ट्रैक्स पे ज्यादा कोई फर्क नहीं डालेगा, तो हम इसको हटा देंगे, हमारे डेटा सेट में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। बाकी और भी जगह अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज होता है, जैसे डेमोंस्ट्रेटिव रिडक्शन, फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डेटास। बट मेन जहां यूज होता है वो यही दो होते हैं, क्लस्टरिंग एंड एनोमली डिटेक्शन। सेमी सुपरवाइज लर्निंग, नेम से आइडिया लग रहा है, इट्स अ मिक्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। मतलब लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा दोनों का यूज होगा। हम अपने डेटा सेट को दो पार्ट में या दो पोर्शन में स्प्लिट कर देंगे, स्मॉल डेटा सेट एंड लार्ज डेटा सेट। स्मॉल डेटा सेट में हम एआई को एक्सपेक्टेड आउटपुट और लेबल बताएंगे, एंड लार्ज डेटा सेट में हम एआई को एक्सपेक्टेड आउटपुट या लेबल नहीं बताएंगे। तो मतलब पहले हम एआई को ट्रेन करेंगे ऑन लेबल डेटा एंड फिर हम उसे ट्रेन करेंगे ऑन अनलेबल डेटा। जैसे मान लो हमारे पास 10,000 ट्रैक, स्पीड, डिस्टेंस का डेटा है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे स्मॉल डेटा सेट में जिसमें 10,000 रोज होंगी एंड लेबल्ड होंगी, मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट लाइक ब्रेक, लेफ्ट, राइट, ये सब पता होगा। एंड लार्ज डेटा सेट जिसमें 9,000 रोज होंगी और इसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं पता होगा, मतलब ब्रेक, लेफ्ट, ये कुछ नहीं पता। सो पहले हम एआई को ट्रेन करेंगे ऑन दिस 1000 लेबल डेटा, एंड उससे एआई को पैटर्न का आइडिया हो जाएगा, एंड फिर ट्रेन करेंगे और बचे 9,000 डेटा जिसमें वो विदाउट एक्सपेक्टेड आउटपुट या लेबल कार चलाना सीखेगा। मतलब सेमी सुपरवाइज लर्निंग में हमारा एआई लेबल डेटा को बेस बनाकर पैटर्न सीखता है एंड अनलेबल डेटा पे इंप्लीमेंट करता है एंड इंप्रूव करता है। अब सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? ये स्पीड लेवल में मैंने कुछ वैल्यूज हाइड कर दी। अब अगर मैं एआई को बोलूं ये हिडन वैल्यूज खुद से ही प्रेडिक्ट कर विद द हेल्प ऑफ अदर वैल्यूज, तो उसे बोलते हैं सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। इसका मेनली यूज आता है टू डिस्कवर द हिडन रिलेशनशिप अमंग फीचर्स ऑफ डेटा सेट। मतलब इसमें भी हम एआई को लेबल या एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं बताएंगे एंड उसे दो चीज देंगे। एक वो डेटा सेट जिसमें हम कुछ वैल्यूज पहले से ही हमने खुद से हाइड कर दी या मास्क कर दी, जैसे यहाँ पे हमने कुछ स्पीड वैल्यूज को गायब ही कर दिया था। एंड दूसरी चीज देंगे द प्रेडिक्शन टास्क, कि उसे क्या प्रेडिक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मास्क स्पीड वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी थी, या अगर एक सेंटेंस है तो मिसिंग वर्ड्स प्रेडिक्ट करना एक प्रेडिक्शन टास्क हो सकता है, या वीडियो है तो मिसिंग फ्रेम्स को प्रेडिक्ट करना भी एक प्रेडिक्शन टास्क हो सकता है। अब एआई कैसे प्रेडिक्ट करेगा? तो एआई खुद से ही विजिबल डेटा की हेल्प से प्रेडिक्ट करेगा, एंड प्रेडिक्ट करने के बाद उन प्रेडिक्टेड वैल्यूज को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करेगा कि उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज एक्चुअल से सेम है या नहीं है। अगर नहीं तो बैक प्रोपगेशन करेगा, मतलब दोबारा प्रेडिक्ट करेगा एंड खुद से ही पैटर्न सीख जाएगा। एंड फिर एआई को हम और बड़े डेटा सेट पे ले जाएंगे जहां पे वैल्यूज एक्चुअल में मिसिंग होगी। अब सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग का यूज सिर्फ हिडन वैल्यूज के लिए नहीं होता। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये कुछ इमेजेस देखो। अब अगर मैं तुमसे पूछूं ये दो इमेजेस कितने डिग्री से रोटेटेड है, तो तुम बोलोगे सिंपल तो दिख रहा है, ये वाली 90 डिग्री से रोटेटेड है एंड ये वाली 180 डिग्री से। अब ये इमेज देखो, अब बताओ ये कितने डिग्री से रोटेटेड है, तो ये 240 डिग्री से है। अब ऐसे केसेस में हमें एआई की जरूरत पड़ेगी एंड उससे पहले सिखाना भी पड़ेगा। तो ये रोटेशन प्रेडिक्शन भी सिखाने में सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग का यूज होता है। कैसे सिखाएंगे तो वो भी देखो। तो बेसिकली हम काफी सारी नॉर्मल नॉन रोटेटेड इमेजेस को कलेक्ट कर लेंगे एंड फिर खुद उनके मल्टीपल रोटेटेड वेरिएंट्स बना लेंगे। ये हो जाएगा हमारा डेटा सेट, और इसमें से कितने डिग्री हमने रोटेट किया है इसको मास्क या हाइड कर देंगे, और ये सब इमेजेस सेल्फ सुपरवाइज मॉडल को फीड कर देंगे विथ प्रेडिक्शन टास्क टू प्रेडिक्ट द रोटेशन ऑफ द फोटो। एंड एआई प्रेडिक्टेड वैल्यू जनरेट करेगा एंड देन उसे एक्चुअल रोटेटेड वैल्यू से कंपेयर करेगा। अगर सही है तो ओके, वरना बैक प्रोपोगेट करेगा, अपनी प्रेडिक्टेड वैल्यूज को करेक्ट करेगा एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स एक्यूरेट एट प्रेडिक्टिंग द रोटेशंस।
अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन सबसे अलग होती है क्योंकि इसमें हम रिवॉर्ड सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें बेसिकली हम अपने एआई को रिवॉर्ड के बेसिस पे कार चलाना सिखाएंगे। जैसे अगर क्रैश किया ऑब्स्टेकल से तो -20 रिवॉर्ड पॉइंट्स, अगर सीधी सीधी चलाई तो +10 पॉइंट्स, अगर स्टीप कर्व पे ढंग से कट लिया तो +50 पॉइंट्स। अब इन रिवॉर्ड्स के बेसिस पे एआई कोशिश करेगा कि मैक्सिमम रिवॉर्ड अचीव करे एंड बेस्ट एक्शन सिलेक्शन पॉलिसी सीख जाएगा। बेस्ट एक्शन सिलेक्शन पॉलिसी मतलब एक तरह के इनपुट या स्टेट के लिए बेस्ट पॉसिबल एक्शन क्या हो सकता है। मतलब जैसे स्पीड ज्यादा है, ट्रैक स्नोई है, तो पहले ब्रेक देन लेफ्ट, ये बेस्ट एक्शन है। एआई रिवॉर्ड के बेसिस पे सीख जाएगा क्योंकि दिस विल गिव द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बेसिकली आरएल में मॉडल को 4 चीज दी जाती है। पहला स्टेट या कह सकते हैं इनपुट्स, जैसे स्पीड, लेन पोजीशन एक्सेट्रा। एक्शन स्पेस मतलब क्या एक्शन लेना है, जैसे लेफ्ट, राइट, ब्रेक प्लस लेफ्ट, जिसमें से एआई चूज करेगा। रिवॉर्ड सिस्टम मतलब कुछ एक्शंस पे प्लस पॉइंट्स एंड कुछ एक्शंस पे नेगेटिव। एंड एनवायरनमेंट, अब एआई को हम रियल गेम में तो ट्रेन नहीं करेंगे, सो वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट और एरिया फॉर एआई टू ट्रेन। अब हम एआई को बोलेंगे टू चूज द एक्शन फ्रॉम एक्शन स्पेस एंड उस एक्शन की बेसिस पे हम उसे रिवॉर्ड देंगे एंड देन सून एआई विल स्टार्ट प्रेडिक्टिंग द बेस्ट सुटेबल एक्शन बेस्ड ऑन मैक्सिमम रिवॉर्ड। अब इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं और इनके की पॉइंटर्स देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सुपरवाइज्ड लर्निंग। इट इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच अ मॉडल लर्न्स फ्रॉम लेबल डेटा, मतलब वही एक्सपेक्टेड आउटपुट और लेबल इज गिवन, generates an output and compares it with expected output to determine the model's efficiency। मतलब वही एक्चुअल आउटपुट को एक्सपेक्टेड आउटपुट से कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे मॉडल कितना एफिशिएंट है। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच अ मॉडल लर्न्स फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा, मतलब जिसमें हम एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं बताएंगे, एंड मेनली यूज टू क्लस्टर सिमिलर डेटा एंड डिटेक्ट एनॉमलीज, मतलब वही ग्रुपिंग ऑफ डेटा एंड फाइंड आउटलायर वैल्यूज। Let's move to semi-supervised learning. It is a type of machine learning in which a model first learns from labeled data, then applies that knowledge to unlabeled data to improve its performance। मतलब पहले हम स्मॉल डेटा सेट जिसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें पता होगा उस पर ट्रेन करेंगे, जैसे वो एनएफएस एग्जांपल में 1000 लेबल ट्रैक रिकॉर्ड्स, एंड देन मॉडल को बड़े डेटा सेट पे ट्रेन करेंगे, मतलब जैसे वो बचे 9000 अनलेबल ट्रैक रिकॉर्ड्स, एंड मॉडल विल अंडरस्टैंड द पैटर्न। अब सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल लर्न्स फ्रॉम द डेटा इटसेल्फ बाय प्रेडिक्टिंग द मास्क्ड वैल्यूज यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क इन द विजिबल डेटा, देन कंपेयर्स इट प्रेडिक्शंस विद द करेक्ट वैल्यूज टू एडजस्ट वेट्स। मास्क्ड वैल्यूज मतलब वो वैल्यूज जो यूजर ने मैन्युअली हाइड कर दी थी फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। प्रेडिक्शन टास्क मतलब वो जो उसे प्रेडिक्ट करना है, जैसे कोई स्पीड या कोई मिसिंग टेक्स्ट या कोई मिसिंग वीडियो फ्रेम। विजिबल डेटा मतलब हिडन वैल्यू के अलावा बचा हुआ डेटा जिसे यूज करके वो प्रेडिक्ट करेगा। एंड एडजस्ट फिट मतलब वही बैक प्रोपोगेट करना एंड इंटरनली अपनी वैल्यूज को करेक्ट करना। नाउ द फाइनल वन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इट इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर मॉडल लर्न्स बेस्ड ऑन रिवॉर्ड सिस्टम by interacting with an environment and learns the best action selection policy to achieve maximum rewards। रिवॉर्ड सिस्टम मतलब वही कुछ एक्शंस पे प्लस पॉइंट एंड कुछ एक्शंस पे नेगेटिव पॉइंट्स। इंटरेक्टिंग विद एन एनवायरमेंट, अब डायरेक्ट एक्चुअल सिस्टम पे तो ये रिवॉर्ड वाली चीज नहीं डाल सकते, सो वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट और एरिया फॉर द एआई टू ट्रेन। लर्न द बेस्ट एक्शन सिलेक्शन पॉलिसी मतलब एक तरह के इनपुट के लिए वो कौन सा एक्शन होगा जो मैक्सिमम रिवॉर्ड दे। अब की डिफरेंशिएटर्स या की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग लेबल डेटा होगा एंड प्रेडिक्शन इज कंपेयर्ड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अनलेबल्ड डेटा होगा एंड मेनली यूज फॉर क्लस्टरिंग एंड एनोमली डिटेक्शन। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल प्लस अनलेबल्ड डेटा होगा एंड फर्स्ट वी टीच ऑन स्मॉल लेबल्ड सेट देन ऑन लार्ज अनलेबल्ड सेट। सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग अगेन अनलेबल्ड डेटा सेट एंड एआई को देंगे मास्क्ड और हिडन वैल्यूज एंड प्रेडिक्शन टास्क एंड देन कंपेयर द प्रेडिक्टेड आउटपुट विद करेक्ट आउटपुट। रीइंफोर्समेंट लर्निंग 4 चीज देंगे एजेंट को, इनपुट और स्टेट, एक्शन स्पेस, रिवॉर्ड सिस्टम एंड एनवायरमेंट।